नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के 66 लाख परिवारों को धोती साड़ी और लुंगी देने की तैयारी। हेमंत सरकार के महत्वाकांक्षी धोती साड़ी एवं लुंगी वितरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले भाग के लिए कुल 1.32 करोड़ की खरीदारी की जाएगी। वहीं कुल 66.10 लाख परिवारों के लिए चल रही इस योजना को लेकर खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा एजेंसी का चयन किया जाएगा। इसके लिए विभाग स्तर पर निविदा जारी की गई है। बता दें, निविदा भरने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर निर्धारित है। चयनित एजेंसी को 1.32 करोड़ जिस धोती साड़ी एवं लुंगी की आपूर्ति करनी होगी, उसकी संख्या और प्रकृति पूरी तरह से अलग अलग तरह की होगी। निविदा में एजेंसी की कई अहर्ता भी तय की गई है। 70% राज्य योजना के अधीन धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रोजगार के मुद्दे पर सरकार विफल। बीजेपी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने रोजगार के मुद्दे पर हेमंत सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार पार्ट 2 युवाओं का रोजगार देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। चुनाव के समय झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन ने जनता से वादा किया था कि 5 वर्षों में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा था कि पहले 6 महीने में नियुक्तियों का रोड मैप भी जारी हो जाएगा, लेकिन आज स्थिति यह है कि यह वादा केवल कागजों और घोषणाओं तक सिमट कर रह गया। प्रतुल ने कहा है कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 में अब तक सरकार ने महज 1556 नियुक्तियां पत्र ही बांटी है। उसमें भी अधिकांश नियुक्तियां शिक्षा विभाग आदि पदों पर हुई है। प्रतिशत के आंकड़े में यह आधा प्रतिशत भी नहीं होता है और सिर्फ 0.15% का आंकड़ा 9 महीने में पूरा होता दिख रहा है। यह आंकड़ा हेमंत सरकार के 10 लाख नौकरी के वादे की तुलना में बेहद ही निराशाजनक है। झारखंड मौसम, आज भारी बारिश का अलर्ट। रांची समेत झारखंड के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र कायम हो गया है, इसलिए राज्य के सभी हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में बुधवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि रांची में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। निम्न दबाव का प्रभाव 25 तक रहेगा। 25 को बंगाल की खाड़ी में एक नए निम्न दबाव क्षेत्र बने थे झारखंड में, इसके बाद भी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र और व्यापक तथा असरदार होगा, लेकिन यह सिस्टम उत्तर पश्चिमी खाड़ी से होकर खाड़ी के मध्य पूर्वी भाग तक स्थित है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस सिस्टम के और बड़ा होने के बाद झारखंड में भी सामान्य असर पड़ेगा। दुर्गा पूजा के ट्रैफिक का ब्लूप्रिंट तैयार, 1100 जवान रहेंगे तैनात। रांची ट्रैफिक पुलिस दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी में जुट गई है। दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए 1100 जवान और 50 से अधिक अफसरों को लगाया जाएगा। ट्रैफिक विभाग की ओर से दुर्गा पूजा को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। पूजा के दौरान शहर में भारी वाहनों का प्रवेश और छोटे 4 पहिया वाहन के लिए रूट चार्ट तैयार किया जाएगा। वहीं भारी वाहनों का प्रवेश शहर में नहीं होगा, इसके लिए जवानों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। वाहनों से पंडाल तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था पंडाल से कुछ दूरी पर की जा रही है, ताकि लोग पैदल चलकर सुगमता के साथ माता के दर्शन कर सके। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार पुलिस मुख्यालय से भी कुछ होमगार्ड मिलने की उम्मीद है। होमगार्ड के जवान आने के बाद उन्हें भी ट्रैफिक ड्यूटी में लगाया जाएगा। सरकारी स्कूलों के पीटीएम में सांसदों ने दिखाई रुचि। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीट में सांसद व विधायकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों ने इसमें गंभीरता नहीं दिखाई। जिन अधिकारियों के जिम्मे जिले की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वे जनप्रतिनिधियों के प्रयास से भी पीछे रह गए। राज्य में 345 स्कूलों में विधायकों ने और 160 स्कूलों में सांसदों ने पीटीएम में हिस्सा लिया। वहीं डीईओ और डीएससी ने मात्र 50-50 स्कूलों के पीटीएम में भाग लिया है। जामताड़ा और रामगढ़ में तो डीईओ डीएससी किसी भी स्कूल के पीटीएम में नहीं पहुंचे। इसका खुलासा स्कूली शिक्षा व शिक्षा विभाग के आंकड़ों से हुआ है। बता दें, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार रांची जिले के डीएससी ने 6 और हजारीबाग के 5, सिमडेगा गढ़वा के डीएससी ने 4 स्कूलों के पीटीएम में भाग लिया है। कस्तूरबा विद्यालय में फूड प्वाइजनिंग, 13 छात्राएं बीमार। बरही अनुमंडल अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बरसों में
मंगलवार की शाम अचानक अफरा तफरी मच गई जब विद्यालय की कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार शाम लगभग 7:30 बजे छात्राओं को नाश्ते में चूड़ा बादाम दिया गया था। नाश्ता करने के कुछ ही देर बाद छात्राओं को पेट दर्द और जी मचलने की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते 13 छात्राएं बीमार पड़ गई। विद्यालय प्रशासन की तत्परता से सभी छात्राओं को बड़ी और मंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया है कि यह मामला फूड पॉइजनिंग का प्रतीत होता है। इलाज के बाद 12 छात्राओं को स्वास्थ्य पाकर वापस विद्यालय भेज दिया गया, जबकि कक्षा 7 की छात्रा शिवानी कुमारी का इलाज अस्पताल में जारी है। धनबाद पुलिस को मिली 68 पेट्रोलिंग बाइक। धनबाद पुलिस को विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए एक नई ताकत मिली है। मंगलवार को पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसएसपी प्रभात कुमार ने 68 पेट्रोलिंग बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं नई लॉन्च हुई बाइकों में से 60 बाइक जिले के विभिन्न थानों में आवंटित की गई है, जबकि 8 बाइक ट्रैफिक पुलिस को भी सौंपी गई। इन पेट्रोलिंग बाइकों पर 24 घंटे 3 शिफ्ट में गश्त की व्यवस्था की गई है। हर बाइक पर एक पदाधिकारी के साथ एक जवान थाना क्षेत्र में निरंतर गश्त करेंगे। एसएसपी ने बताया है कि पेट्रोलिंग बाइकों से खास तौर पर दुर्गा पूजा त्यौहार के दौरान भीड़ भाड़ और संवेदनशील इलाकों में इन बाइकों के जरिए त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। एसएसपी ने बताया कि पिछले जून महीने में सिटी हॉल्स पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 50 बाइक मुहैया कराया गया था। कक्षा 2 से 11वीं तक पढ़ाई जाएगी दिसोम गुरु शिबू सोरेन की कहानी। झारखंड के बच्चे अब स्कूलों में दिसोम गुरु शिबू सोरेन की कथा पढ़ेंगे। राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में दिसोम गुरु जी की जीवनी शामिल की गई है। आगामी वर्ष 2026 से स्कूलों में मिलने वाली किताबों में शिबू सोरेन का चैप्टर भी शामिल होगा। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। इसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा तैयार ड्राफ्ट को भी सरकार ने स्वीकृति दे दी। संबंधित शैक्षणिक सामग्री का कंटेंट तैयार कर लिया गया है। कक्षा 2 से 11वीं तक में अलग अलग 7 कक्षाओं की किताबों में गुरु जी की जीवनी से जुड़े 10 अध्याय किताब में जोड़े जाएंगे। इसमें सबसे अधिक कक्षा 8वीं की किताबों में 3 अध्याय जोड़े जाएंगे। रांची की घनी आबादी इलाके में दिखा तेंदुआ। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र के कटहल मोड़ निवासी गुड्डू के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक तेंदुए की हलचल वीडियो में कैद हुई है। वीडियो में दिखा जा रहा है कि तेंदुआ रोड के एक छोर से दूसरे छोर की ओर जा रहा है। घटना मंगलवार देर रात की है। हालांकि जहां से तेंदुआ गुजर रहा था उसकी भनक उसके आसपास रहने वाले लोगों को नहीं लगी। गृह स्वामी ने जैसे ही अपने घर के सीसीटीवी फुटेज में तेंदुए को देखा, तत्काल उसकी सूचना रातू पुलिस को दी है। जानकारी मिलती थाना पर भारी रामनारायण सिंह कटहल मोड़ पहुंचे और वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई। रातू पुलिस व वन विभाग के कर्मियों और अधिकारियों ने अपने स्तर से तेंदुए की तलाश की, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया है। झारखंड ने दूसरे दिन जीते 17 पदक। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी में आयोजित 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन झारखंड के एथलीटों ने 8 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 17 पदक जीते हैं। इसी तरह 2 दिनों में झारखंड ने कुल 33 पदक हासिल किए हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 11 रजत और 9 कांस्य शामिल है। बता दें पहले दिन झारखंड ने 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य समेत 16 पदक अपने नाम किए थे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार झारखंड एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का बुधवार को समापन होगा। नारी शक्ति को नवरात्रि पर मुफ्त एलपीजी कनेक्शन का उपहार। नारी शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि में बड़ा त्यौहार दिया है। 25 लाख नए उपभोक्ता को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाएगा। बता दें झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी प्रकट किया। झारखंड नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवरात्रि के पावन अवसर पर नारी शक्ति को एक बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में एलपीजी गरीब परिवार की पहुंच से बाहर थी। महिलाएं धुओं से भरे चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर थी, जिससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था। जमशेदपुर की शिल्पा को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। लौह नगरी की बेटी और बॉलीवुड की मशहूर गायिका शिल्पा राव ने एक बार फिर शहर का नाम रोशन किया है। उन्हें 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म जवान के लोकप्रिय गीत चलेया के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रतिष्ठित सम्मान की घोषणा के बाद से ही जमशेदपुर, खासकर उनके पुराने घर टेलको में जश्न का माहौल है।
इसी फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए अभिनेता शाहरुख खान को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। शिल्पा बुधवार को जमशेदपुर आ रही है। शिल्पा ने अपने इस ऐतिहासिक जीत को अपने गृह नगर जमशेदपुर को समर्पित किया है। उन्होंने कहा है कि यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह राष्ट्रीय पुरस्कार उन सभी लोगों का है जो मेरे साथ खड़े रहे हैं और मेरे गृह नगर जमशेदपुर का है, जिनसे मुझे गढ़ और मेरा सहारा बना है। गढ़वा पुलिस ने 8 अपराधियों को दबोचा। झारखंड के दुर्दांत अपराधी बिहार के बक्सर जिला निवासी धीरज मिश्रा गिरोह के 8 अपराधियों को गढ़वा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये सभी अपराधी गढ़वा में ही एक बड़ी अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए गढ़वा आए थे। पर्व में पुलिस को खुला चैलेंज कर रहे थे, लेकिन समय रहते गढ़वा पुलिस ने इन शातिर अपराधियों को दबोच कर घटना का पर्दाफाश किया है। मामले में गढ़वा एसडीपीओ नीरज कुमार ने बताया कि गढ़वा पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि गढ़वा में एक ज्वेलरी शॉप को लूटने के फिराक में बिहार का दुर्दांत अपराधी हैं। इसी सूचना के आधार पर एसडीपीओ नीरज कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम शहर के टंडवा चौक से लेकर शाहपुर मार्ग तक पेट्रोलिंग लगाई गई थी। इस सख्त चेकिंग के दौरान 3 बाइक पर 8 अपराधियों को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में शहर के पूरनचंद्र चौक टंडवा से पकड़ लिया है। जमीन घोटाले में रांची व दिल्ली में 9 जगह छापे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांके जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को रांची में 6 और दिल्ली में 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह छापेमारी कांके रिसोर्ट के संचालक ब्रजेश कुमार सिंह, उनके रिश्तेदार गुंजन सिंह और दुर्गा डेवलपर्स के संचालक अनिल झा के ठिकानों पर एक साथ की गई है। रांची के अरगोड़ा में छापेमारी के दौरान ब्रजेश सिंह व उसके सहयोगियों के यहां से 50 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए। ईडी अफसरों के मुताबिक कांके जमीन घोटाले में कमलेश कुमार के खिलाफ दर्ज केस में उक्त ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य पर आय लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को दिल्ली से रांची लौट आए हैं। जानकारी के अनुसार सीएम और झारखंड से गए अधिकारियों ने दिल्ली में विधि विशेषज्ञों के साथ सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में विमर्श किया। माना जा रहा है कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। ज्ञात हो कि पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन क्षेत्रों को अभ्यारण्य घोषित नहीं करने पर मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब मांगा है। बता दें कि सीएम के साथ मुख्य सचिव अलका तिवारी, सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और वन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी भी रांची लौट आए हैं। धन्यवाद।